कि अभी हम करेंगे डीपी का एक मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन। इसमें हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास है एक मैट्रिक्स m/n, ओके, एंड जो रोबोट रहेगा वो रहेगा 0,0 पोजीशन पे, और ये सिर्फ या तो राइट चल सकता है या तो डाउनवर्ड चल सकता है। अगेन राइट ऐसा चल सकता है ये, और ऐसा करके इसको पहुंचना है फिनिश तक, और हमें निकालने हैं इसके यूनिक वेज, इन हाउ मेनी यूनिक वेज इट कैन रीच द फिनिश पॉइंट, एंड दे कैन बी मल्टीपल, राइट। तो प्रॉब्लम को थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करेंगे हम लोग। एक छोटा मैट्रिक्स लेंगे, सबसे पहले उस पर ट्राई करेंगे। देखिए इस सेल से यहाँ तक पहुँचने के कितने तरीके हैं? सिर्फ एक तरीका है, अगर मैं चलूँ राइट, क्योंकि लेफ़्ट तो मैं चल नहीं सकता, घूम कर मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मैं सिर्फ राइट और डाउनवर्ड चल सकता हूँ, राइट। सो सिमिलरली इस सेल पर आने के कितने तरीके हैं? इस सेल पर आने का भी सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज़ डाउनवर्ड चलिए, दैट्स ऑल। अगर हम बात करें इस सेल की, ओके, तो इस पे आने के कितने तरीके हैं? पहला तरीका हो गया हमारा ये, इसको हम बोलेंगे पहले राइट फिर डाउन, करेक्ट, ये हो गया एक तरीका। और दूसरा तरीका हो गया पहले डाउन फिर राइट। तो इस सेल तक पहुंचने के हो गए हमारे पास दो तरीके। अगर अब मैं कहूँ कि इस सेल तक पहुंचने के कितने तरीके हैं, तो ऊपर से तो नहीं कुछ आ रहा है, राइट से एक ही तरीका आ रहा है, राइट, लाइक ऑल यू कैन डू इज़, अब जो इसके लेफ़्ट में बॉक्स है उस तक पहुंचने का खुद एक ही तरीका है। तो यहाँ तक पहुंचने के भी कितने तरीके होंगे? राइट के बाद में आप फिर से राइट चल लोगे, 1 2, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, तो यहाँ पर भी 1 आएगा। ओके, अब भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है ये। अब भी इंटरेस्टिंग थोड़ा सा ऐसे होता है कि अगर मैं कहूँ कि लास्ट बॉक्स तक पहुँचने के कितने तरीके हैं, तुम कह सकते हैं कि इसके ऊपर तक पहुँचने के, इसके जो ऊपर वाला बॉक्स है उस तक पहुँचने के कितने तरीके हैं? उस तक पहुँचने का सिर्फ एक ही तरीका है, तो मैक्सिमम वी कैन डू इज़ आर आर, और उसके बाद में डाउन आ गए, राइट 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 एंड डाउन, बस यही एक तरीका है ऊपर से इस बॉक्स पे आने का। लेकिन अगर मैं कहूँ लेफ़्ट से आने के कितने तरीके हैं, तो हम देख सकते हैं आर डी, हमारे पास एक ऑलरेडी था, इसमें अगर हम लोग राइट मूव कर जाएं, राइट, तो एक तरीका ये हो गया। सिमिलरली डी आर में राइट मूव कर जाएं, मेरा मतलब है कि आर डी में अगर मूव करते हैं राइट डाउन राइट, तो हम लोग इस वाले तरीके पे पहुंच जाएंगे। या फिर हम मूव करते हैं डाउन राइट एंड राइट, तो हम इस वाले तरीके पे पहुंच जाएंगे। तो आप देख सकते हो दिस इज़ जस्ट समेशन ऑफ ऊपर वाले तक पहुंचने के कितने तरीके थे प्लस लेफ़्ट वाले तक पहुंचने के कितने तरीके थे। तो ऑल वी हैव डन हियर इज़ 1 + 2 3। सो बेसिकली अब एक पैटर्न नज़र आ रहा है, और पैटर्न ये कहता है कि किसी भी बॉक्स पे पहुंचने के कितने तरीके रहेंगे, जितने उसके लेफ़्ट वाले पे पहुंचने के तरीके हैं प्लस जितने उसके ऊपर वाले पे पहुंचने के तरीके हैं। इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर रहा हूँ मैट्रिक्स को, एक बार देख लेते हैं। यहाँ तक पहुँचने के तरीके सिर्फ एक, यहाँ तक सिर्फ एक। अगर मैं कहूँगा मैं इस वाले बॉक्स पे जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर पहुँचने के कितने तरीके होंगे? अगर हम यहाँ तक सिर्फ डाउन करके आए थे, तो यहाँ पर भी हम लोग सिर्फ डाउन डाउन 2 बार चलेंगे तो पहुँच पाएंगे। तो यहाँ का भी सिर्फ एक ही तरीका है। सिमिलरली यहाँ का एक तरीका हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा, और यहाँ तक पहुँचने के हैं 2 तरीके, 1 2, दैट इज़ डाउन राइट एंड राइट डाउन, ओके। तो यहाँ तक पहुँचने के कितने तरीके हैं? 2 + 1 3। तो यहाँ तक पहुँचने के कितने होंगे? 2 + 1 3। ना यहाँ तक पहुँचने के कितने तरीके होंगे? जब ऊपर वाला बोल रहा है कि मैं ये इस तक पहुँचने के 3 तरीके हैं, तो अब यहाँ से यहाँ पहुँचने के कितने तरीके हुए? 3।
प्लस यहाँ से जो हमारा लेफ्ट वाला बॉक्स है, यहाँ से यहाँ एंटर करने के तरीके भी हुए 3। सो 3 + 3 इज़ 6। सो अगर आपने ये पैटर्न नोटिस किया कि हम लोग एक इसको 2D एरे में रिजल्ट स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली फर्स्ट बॉक्स तक पहुंचने का 1 1 1 1 2 3 1 3 6। अगर हम लोग इसको 2D मैट्रिक्स में स्टोर कर सकते हैं, प्लस जो हमारा रिज़ल्ट है वो प्रीवियस रिजल्ट्स पे वेरी करता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपकी प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो सकती है, जैसा हमने इस केस में किया, प्लस आप उन प्रीवियस रिजल्ट्स को स्टोर कर सकते हो, प्लस आप उन प्रीवियस रिजल्ट्स को स्टोर यूज़ करके करंट रिजल्ट निकाल सकते हो, देन डेफिनेटली इट्स अ डीपी प्रॉब्लम। कंटिन्यू करते हैं। इस तरह से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब चलते हैं असली क्वेश्चन की तरफ जो हमारे पास था, और यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे एंड लेट्स सी कि इस पे हम लोग सही आंसर निकाल पाते हैं या नहीं। तो यहाँ तक पहुँचने का तरीका एक और ये सभी एक हैं एक्चुअली। जो हमारे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम रहेगी बिल्कुल 0th इंडेक्स पे, वहाँ पे हमारे पास एक ही तरीका, क्योंकि हम लोग ऊपर से नहीं आ सकते इनमें, और इनमें हम लोग लेफ़्ट से नहीं आ सकते। ओके, तो यहाँ तक हो गया 2 2 + 1 3 2 + 1 3 3 + 3 6 3 + 1 4 10 राइट, एंड +1 5 5 + 1 6 6 + 1 7 10 + 15 15 15 + 6 21 21 + 7 28। let's see our answer for this example is 28। तो हम लोग हर बार जो है अपर प्लस लेफ़्ट को प्लस करके रिज़ल्ट बना रहे हैं। ओके, तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, सब प्रॉब्लम्स में हम लोग डिवाइड कर चुके हैं, बट इसे स्टोर करने के लिए हमें चाहिए होगा एक 2D एरे। तो ये हम रखेंगे एरे m/n का, जिसमें हम लोग हर सेल में पहुंचने का कितने तरीके हैं वो स्टोर करेंगे, एंड उसके अलावा हर रो का राइट फर्स्ट कॉलम जो है हम लोग 1 से इनिशिएट कर देंगे, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने का सिर्फ एक ही तरीका है। एंड सिमिलरली हम लोग फर्स्ट रो जो कंप्लीट है उसको भी यहाँ पर 1 से फिल करने वाले हैं। एंड वंस वी डू दैट, एक बार हमने सब फिल कर लिया, उसके बाद में व्हाट वी वांट टू डू इज़ रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग सेल्स जो है, यानी कि i = 1 एंड j भी जो है 1 से लेके बिल्कुल एंड तक हम लोग इसमें डालने वाले हैं। करंट वैल्यू इक्वल्स अपर वैल्यू प्लस लेफ्ट वैल्यू एज वी डिस्कस्ड। तो जब हम ये हर बार में फिल करते जाएंगे, तो दिस 2D एरे जो हमारे पास है, इट विल कंटेन द रिजल्ट्स फ्रॉम for each cell how many ways are there to get there, right? So in the end what we want is just return the last cell of the matrix of the 2D array, and this should work. This is the result that we get with it. Okay, though quality of video might not be that good, but thanks for bearing till the last. This was my first video, and let's keep improving together. Thank you.